पीएम आवास पहुंचे तीनों सेना प्रमुख। पीएम मोदी से मिलने पहुंचे तीनों सेना प्रमुख। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास पर इस वक्त तीनों सेना प्रमुख मौजूद हैं और पीएम मोदी से वो मीटिंग कर रहे हैं। तीनों सेना प्रमुख मिल रहे हैं इस वक्त पीएम मोदी से। सीडीएस अनिल चौहान भी मौजूद हैं और अब से थोड़ी देर पहले सीडीएस की मीटिंग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी हुई थी और उसके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी से तीनों सेना के प्रमुख मिले हैं। सीडीएस अनिल चौहान भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो ये उच्च स्तरीय बैठक इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर चल रही है, जहां पर तीनों सेना प्रमुख और सीडीएस अनिल चौहान इस बैठक में शामिल हैं। लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच जो हालात है वो तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। चीन से लेकर अमेरिका दोनों को ही संयम और तनाव को कम करने की अपील कर रहा है और इस बीच पाकिस्तान की तरफ से पठानकोट एयरबेस पर एक बार फिर से हवाई हमले की कोशिश हुई है, जिसे हमारी सेना ने फिर से मार गिराया है। लेकिन एक साथ बताया जा रहा है कि 26 जगहों पर निशाना पाकिस्तान ने साधा है। वो नागरिक इंस्टीट्यूशंस को निशाने बना रहा है, स्कूल हो, धार्मिक स्थल हो या फिर लोगों के घर, मकान, दुकान, सभी जगहों पर पाकिस्तान की तरफ से हमले की कोशिश हो रही है और इस बीच भारत उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। और पीएम आवास पर इस वक्त की उच्च स्तरीय बैठक। और इस बीच अपडेट ये आ रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में पहुंच चुके हैं। भारत ने पाकिस्तान में 5 एयरबेस तबाह कर दिए। नूर खान, रहमियार खान एयरबेस को तबाह किया। रफीकी, मुरीद, सियालकोट एयरबेस को तबाह किया। 2 रडार बेस को भी इंडियन एयरफोर्स ने तबाह कर दिया है। यह बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। भारत ने पाकिस्तान के 5 एयरबेस तबाह कर दिए हैं, जिनमें नूर खान, रहमियार खान एयरबेस को बर्बाद कर दिया गया। रफीकी, मुरीद, सियालकोट एयरबेस को तबाह कर दिया गया। 2 रडार बेस को भी आईएएफ ने तबाह कर दिया। तो हिंदुस्तानी जवाब है ये पाकिस्तान को। पाकिस्तान के 5 एयरबेस भारतीय एयरफोर्स ने तबाह कर दिए। रावलपिंडी, शोरकोट, चकलाला, सियालकोट ये एयरफोर्स बेस पाकिस्तान के नूर खान, रहमियार खान, रफीकी, मुरीद, सियालकोट एयरबेस को तबाह कर दिया और 2 रडार सिस्टम को भी तबाह कर दिया भारतीय सेना ने। और सीधे अपडेट के लिए अब आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, पीएम आवास पर इस वक्त हाई लेवल मीटिंग चल रही है जिसमें रक्षा मंत्री से लेकर सीडीएस और तीनों ही सेनाओं के अध्यक्ष शामिल हैं। बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि हाई लेवल बैठक प्रधानमंत्री आवास पे शुरू हो गई है। सबसे पहले तीनों सेना अध्यक्ष प्रधानमंत्री आवास पहुंचे, उसके बाद सीडीएस पहुंचे और थोड़ी ही देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पहुंच चुके हैं। यानी कुल मिलाकर जिस तरीके से पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान लगातार उकसाने वाले कदम उठा रहा है और उसकी जवाबी कार्रवाई में भारत एक तरह से कह सकते हैं कि जवाब दे रहा है, उन सभी मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत कराया जाएगा। यह कह सकते हैं कि तीनों सेना अध्यक्षों के तरफ से ब्रीफ किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। साथ ही ये बताया जाएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान अपने नापाक इरादों के तहत लगातार कार्रवाई कर रहा है। वहीं ये भी बताया जाएगा कि भारतीय सेना किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दे रही है। तो तमाम चीज़ें जो है वो जो पिछले 24 घंटे में बीती है उसको प्रधानमंत्री को बताया जाएगा। और दूसरी बात बता दूं कि आज सुबह ही 10 बजे तीनों सेना अध्यक्ष पहुंचे थे साउथ ब्लॉक और वहां पर भी बैठक हो रही थी। यानी पूरी स्थिति पे नज़र बनाए हुए हैं भारतीय सरकार, क्योंकि लगातार पाकिस्तान के तरफ से लगातार उकसाने वाले कदम उठाए जा रहे हैं। और जिस बात का जिक्र कर रहे थे, भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। जिस तरीके से उनके एयरबेस को उड़ाया गया है, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को सीधे निशाना साधा गया है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान को बख्शने के मूड में नहीं है भारत, और भारत अपने जवाबी कार्रवाई में मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है। जी बिल्कुल, तो भारत मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है, वो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है भारत की तरफ से। और इस बीच मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे विंग कमांडर सतीश शर्मा जी, रक्षा विशेषज्ञ, दिल्ली से हमारे साथ हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त के जो हालात हैं, पाकिस्तान की तरफ से आप देखिए मिसाइल फायर कर दी गई, भारतीय सेना ने उसको हवा में ही मार गिराया, लेकिन अब भी खबर आ रही कि पठानकोट एयरबेस के आसपास एक साथ 20-25 जगहों पर टारगेट करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से हुई है। यानी वहां से हमले रुक नहीं रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से विदेश मंत्री कह रहे हैं कि अब गेंद भारत के पाले में है। ये बात ठीक है। जहां तक
पाकिस्तान का सवाल है वो चारों तरफ से टूटा हुआ राष्ट्र है, बल्कि मैं उसको राष्ट्र क्या कहूंगा, इट्स ए ग्रुप ऑफ सम फैक्शंस। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में एकता नहीं है, वो वहां से क्रिपल्ड है, पाकिस्तान की इकोनॉमी खत्म है, वो वहां पर एक बहुत ज्यादा ऋणी और मैं कहूंगा कि पिछड़ा हुआ राष्ट्र है, उसका कोई डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन केवल उसने अपनी जिंदगी में अगर कुछ बोया है तो आतंकवाद बोया है, काटा है तो भी आतंकवाद काटा है, और अगर ये अंतिम सांस भी लेगा तो आतंकवाद के लिए ही लेगा। हमारा अटैक आतंकवाद पर था, अगर ये उसके पक्षधर होकर उनके रहनुमा बन के अगर हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान आतंकिस्तान है, और इसको इसके अंजाम तक पहुंचाना के लिए भारत सक्षम है। हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। हमने 10% भी अपनी युद्ध नीति और हमारे युद्ध पोतों को, हमारे आर्सनल्स को, हमारे एयरक्राफ्ट्स को, हमारी मिसाइलों को यूज नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान उधार की ली हुई ड्रोन्स को हम पर छोड़ रहा है, तुर्की से जो उसने लिया हुआ है। कुछ उसके जहाज थे, फाइटर्स जो इन्होंने चाइना से लिए थे, हमने उनको उड़ा दिया है। तो अभी हमारी पोजीशन जो है वो पूरी अंडर कंट्रोल है, हमारी एयर सुपीरियरिटी पाकिस्तान के ऊपर है। लेकिन पाकिस्तान अब इसको फुल फ्लैश युद्ध की तरफ ले जाना चाह रहा है, क्योंकि मरता क्या नहीं करते वाली कंडीशन में है, और वो शायद उनके कुछ गुड सेंस प्रिवेल्स, कहीं उनको थोड़ी सद्बुद्धि आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन वो कहावत है ना कि जाको राम दारण दुख दे ही ताकि मति पहले हर ले ही, ये इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, और ये राष्ट्र के रूप में इनको बोलना ठीक नहीं है। ये आतंकी हैं, और कुछ समय तक मुझे विचार समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा मौका हिंदुस्तान को बार बार मिलेगा नहीं, इनका परमानेंट खात्मा कर देना चाहिए। जी, और इस वक्त एक बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें, अपने ही देश में अलग थलग पड़े पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ। ये बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान में विपक्ष के सामने गिड़गिड़ाए पीएम शहबाज। पाक पीएम ने सभी से एकजुट रहने की गुहार लगाई। सर्वदलीय बैठक में नहीं पहुंची पीटीआई तो खुद फोन किया। कल इमरान के सांसद ने शहबाज को बुजदिल कहा था और उनकी तुलना गीदड़ से की थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पॉलिटिकली भी वहां हालात ठीक नहीं है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की हालत खराब है। वो विपक्ष के सामने गिड़गिड़ाते नजर आ रहे हैं और उनसे एकजुट रहने की अपील की है। पीटीआई का कोई सांसद इस सर्वदलीय बैठक में नहीं पहुंचा था और उसके लिए शहबाज शरीफ ने खुद फोन किया। कल इमरान के सांसद ने उनको बुजदिल कहा था, उनकी तुलना गीदड़ से की थी। पाकिस्तान में विपक्ष के सामने गिड़गिड़ाए हैं पीएम शहबाज। विंग कमांडर सतीश शर्मा जी जुड़े हुए हमारे साथ। सर, पाकिस्तान की परिस्थिति को कैसा आंका जाए? एक तरफ तो उनकी सेना जो है या जो सैन्य कार्रवाई है वो बहुत ही एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रही है, और दूसरी तरफ पॉलिटिकली हालत खराब है। तो किसी देश की अगर ये परिस्थिति हो जाए तो वो भी अपने आप में खतरनाक है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप रही है और वो मिलिट्री रूलर्स की रही है, जिया-उल-हक के समय से भी। बीच में आपने मुशर्रफ को देखा था, तो मुनीर उन्हीं कदमों पे चल रहा है। लेकिन पॉइंट ये है कि जो बेस पॉलिटिकल पार्टी, जिसको आप एक्चुअल में पॉलिटिकल पार्टी कह सकते हो, मेजोरिटी जो पाकिस्तान में थी, और उसके सरगना को, इमरान खान को तो आपने जेल में डाल रखा है, और उसके खिलाफ आपने सारे युद्ध क्षेत्र खोल रखे हैं। आर्मी उनको मार रही है, उनके प्रोसेशन पर अटैक कर रही है। तो आप ये समझिए, बलूच उनसे पहले ही से ही बलूचियों के साथ जो अत्याचार आर्मी ने किया हुआ है। तो पाकिस्तान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर्मी से ही रूल्ड है, और आर्मी जो है आतंकवादियों से रूल्ड है। तो आप ये समझिए कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है। जो पॉपुलर गवर्नमेंट जिसको डिसीजन लेना चाहिए, जनता का जो प्रतिनिधि है, वो तो जेल में पड़ा है। और दूसरी तरफ ये जो मुनीर है, ये अगेंस्ट में था इमरान खान के, इसीलिए इसको पर शहनवाज ने हाथ रख दिया है, शहबाज खान ने। तो आप ये समझिए कि वहां पर इनके पास कोई मेजोरिटी नहीं, और मुनीर जो है ये भी अच्छी तरह जानता है कि ये कोई पॉपुलर वहां का जनरल नहीं है। तो आज की कंडीशन में